and I'm prisoner of doubt in this torsion, and everything is growing up tight. There's no room to breathe, and nobody is watching at night. I wanna rise up. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप? तो इस सुहाने मौसम में हम निकल गए थे एक कराची की बहुत ही फेमस पिकनिक स्पॉट जिसका नाम पोर्ट ग्रैंड है, और ये नटी जटी के पुल के साथ वाक़ है। जिन्होंने कराची देखा है या कभी किमारी की तरफ गए हैं तो नटी जटी का पुल भी देखा होगा। उसके साथ ही एक पुरानी रेलवे लाइन जा रही थी जिस पे ये फूड स्ट्रीट कायम की गई थी सन 2011 में, और उस वक्त के गवर्नर डॉक्टर इशरतुल इबाद ने इसका इफ्तिताह किया था। अच्छा, यहाँ पे पार्किंग फ्री है, तो आप अपनी कार या दूसरी व्हीकल जो है वो इजीली ला सकते हैं। वो वैले पार्किंग है, वो आपसे उसके कोई चार्जेस नहीं लेंगे, तो पार्किंग की वजह से आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, जैसे ही आप पोर्ट ग्रैंड पहुँचते हैं तो एंट्री से पहले आपको लेफ़्ट पे जो है बोटिंग का एरिया दिखता है। इसके चार्जेस 1000 रुपये हैं, जिसमें आपकी एंट्री फ्री हो जाएगी। यानी कि 500 चार्जेस जो हो जाएंगे एंट्री के हो जाएंगे, और 500 की बोटिंग हो जाएगी। पानी की कंडीशन बहुत ख़राब है, जैसा कि आप देख सकते हैं, बिल्कुल काला है। ऊपर से लोग कचरा भी फेंकते हैं। तो और बोट्स भी बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं है, स्पीड बोट नहीं है। ये नॉर्मल जो स्लो बोट होती हैं उस तरह की बोट हैं, और 10 मिनट्स की राइड होगी इन चार्जेस में। अच्छा, ये मेन एंट्री है पोर्ट ग्रैंड की, जो मेन गेट है। यहाँ से जैसे ही आप इंटर होंगे आपको राइट पे जो है टिकट काउंटर दिख जाएंगे, और लेडीज़ का अलग है, जेंट्स का अलग है। 1000 रुपये का टिकट है, जिसमें से 500 आप रिडीम कर सकते हैं फूड एंड राइड्स के लिए, और बाकी 6 साल से छोटे बच्चों की एंट्री फ्री है। इसके अलावा सीनियर सिटीज़न जो 70+ एजेस के हैं उनकी भी एंट्री फ्री है। अच्छा, कुछ इस तरह के वाउचर होते हैं। जो 2 वाउचर हैं वो टिकट हैं आपके, और जो कार्ड टाइप का है वो आपको गेट पे देना होगा। अभी आप आगे देखेंगे, जब आप एंट्री करेंगे तो गेट पे वो आपसे कार्ड ले लेंगे। Don't know if I can find my way out. तो फाइनली अब हम पहुंच गए हैं पोर्ट ग्रैंड में, और ये 2 वाउचर हैं जो आपको 250-250 के 2 पर टिकट पे आपको मिलेंगे। यानी कि 500 के वाउचर आप रिडीम कर सकते हैं एक टिकट पे। उसमें आप कुछ खाना पीना कर सकते हैं या कोई गेम्स वगैरह एंजॉय कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे बहुत ही क्यूट कैरेक्टर्स आपको मिल जाएंगे स्टार्टिंग में ही, जिनके साथ आप बच्चों की अच्छी अच्छी पिक्चर्स ले सकते हैं। तो मौके का फ़ायदा उठा के मैंने भी अपने फेवरेट सुपर हीरो बैटमैन के साथ 1-2 पिक्चर्स ले ली। तो देखें कितने खूबसूरत व्यूज़ हैं, बिल्कुल इंस्टाग्राम वाली वाइब्स आ रही थी। और ये टाइम था सनसेट का, सूरज गुरूब होने वाला था। एक तरफ आपको जो है शिप्स वगैरह खड़े हुए दिख जाते हैं, और आपके लेफ़्ट पे जो है पूरी फूड स्ट्रीट होती है। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे सनसेट हो रहा है और आपको जहाज़ भी दिख रहे होंगे। अच्छा, आपको यहाँ पे तुर्किश वाटर आइसक्रीम भी मिल जाएगी, जो एक इनका स्टाइल होता है अपना, जिससे वो मस्तियाँ करते हैं लोगों के साथ। तो अभी फ़िलहाल जो हम वीडियो शूट करिए उसमें एक बच्चे के साथ जो है ये उसको डॉजिंग कर रहा था आइसक्रीम में। तो चलें आपको पूरी फूड स्ट्रीट का ओवरव्यू देते हैं कि क्या क्या आइटम्स आपको मिल जाएंगे, कौन कौन से फ्रेंचाइज़ हैं खाने पीने की। सबसे पहले लेफ़्ट पे जो है आपको स्नोकर मिल जाता है, और आपके राइट पे जो है वो पानी है और चिप्स वगैरह खड़े होते हैं, वही दिख रहे होते हैं। और लेफ़्ट पे जो है तमाम खाने पीने के आउटलेट्स होते हैं।
उसके बाद स्नोकर के बाद जो सबसे पहला आउटलेट आता है वो कैंटक के नाम से। ये बर्गर्स होते हैं, इनके पास सोडास वगैरह होते हैं, फ्राइज़ होती हैं। इसके बाद ये बालकनी एक्सप्रेस के नाम से सबसे अच्छा और सबसे सस्ता खाना जो है पूरी फूड स्ट्रीट पे वो बालकनी वालों का ही है। ये इनका एक फ्रेंचाइज़ है बालकनी एक्सप्रेस के नाम से। बाकी जो मेन फ्रेंचाइज़ है वो आपको आगे वीडियो में आप देख सकेंगे। इसके सामने एक वॉल्स का स्टेशन था जहाँ पे वॉल्स वगैरह की आइसक्रीम आपको मिल जाती हैं, और जो नॉर्मल रेट है थे इनके, जो मार्केट में जितने की होती है उतने ही की ही हमें ऑफ़र कर रहे थे। और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा ऑप्शन था कि आप इनको वॉल्स की आइसक्रीम को स्कूप में भी ले सकते हैं या कोन्स में भी ले सकते हैं। इसके बाद थोड़ा आगे चलेंगे तो आपको खाओस होए थाली एंड डोसा रेस्टोरेंट के नाम का दिखेगा। अच्छा, नाम से तो ये साउथ इंडियन लग रहा था, लेकिन हम अंदर नहीं गए और बस वीडियो बनाते हुए यहाँ से पास हो गए। इसके बाद जो आपको राइट पे ये काउंटर दिख रहा है, ये पुतली तमाशे का काउंटर है और यहाँ पे रात में शो होता है। अच्छा, बाकी अब लेफ़्ट पे जो है आपको बाबूजी का जो है रेस्टोरेंट आ गया है। बाबूजी एक बहुत फेमस रेस्टोरेंट है पोर्ट ग्रैंड का। यहाँ पे जो है संडे को हाई टी और ब्रंच वगैरह भी होता है, और नॉर्मल डेज़ में जो है इधर पे डिनर बुफे होता है। अगर आप पॉज करके इनकी डिशेस और डिनर के प्राइस देखना चाहें तो इस बोर्ड पे लिखे हुए हैं। यहाँ पे आला कार्ड नहीं होता, सिर्फ बुफे है इनका बाबूजी का। इसके अलावा अगर आप नहारी के शौकीन हैं तो पोर्ट ग्रैंड में आपको नहारी का ऑप्शन भी मिल जाएगा। ये अकबरी नहारी है और ये लोग फेमस हैं अपनी दिल्ली स्टाइल नहारी की वजह से। अच्छा, इसके बाद जो है एक पिज़्ज़ा का रेस्टोरेंट आता है। सॉरी मैं इसका नाम नहीं देख पाया, लेकिन ये भी ज़्यादा इधर पे रश नहीं था, खाली था। इसके बाद जो है सिटी बिस्ट्रो के नाम की कॉफ़ी शॉप थी एक। यहाँ पे कॉफ़ी और कोल्ड ड्रिंक वगैरह आप इंजॉय कर सकते हैं। अगर आप आसमान में क्लाउड देखें तो कितने खूबसूरत लग रहे हैं ये क्लाउड्स। अच्छा, अगर आपने तुर्किश मड कॉफ़ी का नाम सुना हो तो यहाँ पे उनका आउटलेट भी मौजूद है और अभी हम उसके आगे से ही गुजर रहे हैं। बहुत ही फाइनेस्ट कॉफ़ी होती है इनकी, बहुत ज़बरदस्त होती है। इसके अलावा जो है चाओ वाओ के नाम से एक रेस्टोरेंट था चाइनीज़। अगर आपको नाम से अंदाज़ा हो ये चाइनीज़ रेस्टोरेंट था। इनके रेट्स भी बहुत इकनॉमिकल थे, लेकिन हमने ट्राई नहीं किया। अच्छा, इससे आगे चलते हैं तो ये मॉन्स्टर सोडा के नाम का था। यहाँ पे हमने अच्छी खासी जो है रश देखा था, लोग आ जा रहे थे, सोडा परचेज़ कर रहे थे, शायद इनका सोडा बहुत अच्छा था। इसके अलावा इग्लू का एक कार्ड लगा हुआ था। इग्लू की जो भी तमाम आइसक्रीमें यहाँ पे दस्तयाब थी। ये एक और आइसक्रीम का काउंटर आ गया फोर स्पून्स के नाम का। ये अपने रोल आइसक्रीम के लिए बहुत मशहूर है। इसके बाद जो बालकनी का मैंने पहले आपको बताया था, ये इनका मेन स्टॉल है जहाँ पे इनके डिफरेंट किस्म के हर चीज़ के अलग अलग काउंटर बने हुए हैं। यहाँ पे आप बन कबाब इंजॉय कर सकते हैं, फ्राइज़ होती हैं, समोसे, कचौरी, गुलाब जामुन, इस तरह की बहुत ही डिफरेंट किस्म की वैराइटीज़ जो कि स्ट्रीट फूड होता है, सब आपको यहाँ मिल जाएगा। अभी ये शवरमा का काउंटर आप देख सकते हैं मेरे सामने। शवरमा भी बहुत टेस्टी होता है इनका। अच्छा, ये इनका कंप्लीट मेन्यू है। आप वीडियो को स्टॉप करके देख सकते हैं। बहुत ही इकनॉमिकल रेट हैं और बहुत ही ह्यूज वैरायटी है इनके पास। चाहे वाफल हो, शावरमा हो, सैंडविच हो, बन कबाब हो, बिरयानी, हलीम, बारबेक्यू, पराठा, स्वीट्स, फ्राइज़, बेवरेजेस, तकरीबन हर किस्म की इनके पास वैराइटीज़ मौजूद है और इकनॉमिकल प्राइस में। आप यहाँ पे भी अपने जो है वाउचर वो रिडीम कर सकते हैं।
अच्छा, आप जब भी पोर्ट ग्रैंड जाइएगा तो इन अंकल की सितार की परफॉर्मेंस ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। ये बिल्कुल बालकनी के साथ जो है, जो बालकनी का स्टॉल है उसके साथ ही बैठे होते हैं। तो ये आप सामने जो व्यू देख रहे हैं ये मगरिब के टाइम का है, तो मगरिब का टाइम बिल्कुल ही नज़दीक आ रहा था। अब यहाँ पे पोर्ट ग्रैंड में लाइट्स वगैरह ऑन होना स्टार्ट हो गई थी। ये एक और स्टॉल आ गया है आपके लेफ़्ट पे, चाय खाना के नाम से। यहाँ पे चाय और फास्ट फूड वगैरह आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे आपकी आसानी के लिए मैं इनके प्राइस वगैरह भी दिखा देता हूँ। इसके बाद अगर आप कढ़ाई और शनवारी के शौकीन हैं तो ये आफरीदी इन रेस्टोरेंट भी बहुत फेमस चेन है कराची की, वो भी यहाँ पे मौजूद है। अच्छा, कुछ सालों पहले तक यहाँ तक पोर्ट ग्रैंड की फूड स्ट्रीट जो है एंड हो जाती थी आफरीदी इन पर, लेकिन तकरीबन 4-5 साल पहले यहाँ पे राशिद सी फूड, अगर नाम सुना हो आपने, उन्होंने भी अपना एक रेस्टोरेंट खोला है। ये उन्हीं का पूरा सिटिंग एरिया है। अच्छा, मगरिब हो गई थी और भूख भी लग रही थी, तो हमने फिर बालकनी से एक समोसे की प्लेट ले ली थी। उसमें हमें 4 समोसे 250 रुपये के मिले। तो 250 रुपये में ये 4 समोसे बहुत वर्थ इट हैं। आपके सामने वो गर्मा गर्म आपको प्रिपेयर करके देते हैं। इसके अलावा हमने एक टॉर्नेडो फ्राइज़ ली थी और एक जिंगर बर्गर लिया था। ये दोनों चीज़ें भी हमने बालकनी से ही ली थी। जो सबसे अच्छी जो प्रोडक्ट थी इनकी वो समोसे ही थे। अच्छा, यहाँ पे एक और अंकल थे जो गिटार की परफॉर्मेंस दे रहे थे। बाकी फूड स्ट्रीट से फ्री होने के बाद हमें कॉन्सर्ट की आवाज़ें आना शुरू हो गई थी, तो हमने सोचा कुछ बैठ के कॉन्सर्ट एंजॉय करें जाके। तो आए चलें, आपको भी इंजॉय करवाते हैं। कहता है तेरी बातें सुनूं, सौदे में अधूरे चुनूं, मुफ्त का हुआ ये फायदा। क्यों खुद को मैं बर्बाद करूं, पना हो कि तुझसे मिलूं, इश्क का अजब है कायदा। तेरी राह से गुजरी है मेरी, कहता हूँ ये तूने क्या किया, ये तूने क्या किया, ये तूने क्या किया। दिल के सकती है। I don't know if I can find my way out. I'm stuck in a prison of doubt. अच्छा, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक तरफ जो है फूड स्ट्रीट है और दूसरी तरफ ये फ़न गली है, जिसमें बड़ों और बच्चों के लिए डिफरेंट किस्म की एक्टिविटीज़ हैं। जैसे ये आप सामने ट्रेन देख सकते हैं, इसका जो टिकट है वो 250 का, और ये तकरीबन 5 मिनट की राइड लेती है, पूरा राउंड घुमाती है। अच्छा, इसके अलावा जो अगर जिनको साइकिल चलाना आती है तो यहाँ पे बच्चे साइकिल भी रेंट पे ले सकते हैं, तो उसके भी मिनिमल चार्जेस हैं। आई थिंक 300 चार्जेस थे। बाकी बग्गी राइड भी आप ले सकते हैं, जो आप सामने बग्गी देख रहे हैं, बहुत खूबसूरत थी और ये भी आपको एक पूरा राउंड घुमाती है। इसके अलावा अगर आगे चलें तो इनके फ़न एरिया में जो थी ये क्रिकेट की पिच थी, यहाँ पे बॉलिंग मशीन लगी हुई थी, आप नेट प्रैक्टिस कर सकते हैं। अच्छा, ये बुल राइडिंग का चैलेंज भी था। ये घूमता है, जब आप इस पर बैठते हैं बहुत तेज़ तेज़ घूमता है, और आपका चैलेंज ये होता है कि आपको इस पे से गिरना नहीं है। यहाँ पे जो है डिफरेंट किस्म के राइड्स और जो झूले थे, और सबके जो टिकट थे तकरीबन 250 से 300 के दरमियान ही थे, जैसा कि आप ये सामने गेम देख सकते हैं। इसके अलावा ये लाइन से जो गेम थे, इसमें आपको पॉइंट्स जमा करने होते हैं। गेम खेल के अगर 300 पॉइंट्स आप विन कर लेते हैं तो आपको एक गिफ्ट मिलता है, और इसकी जो प्राइस है इन सब की 250-300 ऐसे ही है, ये आप देख भी सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया था, जो आपको 250 रुपये के 2 वाउचर मिलते हैं वो आप यहाँ भी रिडीम कर सकते हैं। चाहें तो खाना पीना कुछ ले सकते हैं, या आप चाहें तो यहाँ पे भी वो वाउचर रिडीम कर सकते हैं। अब हम आ गए हैं इंडोर फन अरीना में। तो यहाँ पे इंडोर में बहुत सारे गेम लगे हुए थे डिफरेंट किस्म के, और बहुत ही खूबसूरत बनाया हुआ था इन्होंने ये। यहाँ पे वैसे बच्चों के लिए अनलिमिटेड राइड्स थी। जब आप अपने बच्चों को लेके आएंगे तो वो खुश हो जाएंगे। सबके नाम भी मुझे नहीं आते सारे राइड्स और झूलों के, आप अपने हिसाब से देखते रहें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। The water is rising
is rising over me. The water is rising. It's coming, reaching. Water is rising over me. I'm reaching out. अच्छा, इंडोर अरीना में इन्होंने एक छोटा सा एरिया बनाया हुआ था जिसमें ये आर्टिफिशियल क्रोकोडाइल वगैरह डाला हुआ था, तो ये दिखने में आप देखें बिल्कुल ही असली लग रहा है और ये मूव भी हो रहा था। बाकी ये प्ले स्टेशन और एक्सबॉक्स के गेम्स थे इधर, इनका 500 रुपीज़ का एक गेम के चार्जेस थे। डिफरेंट किस्म के आप गेम्स खेल सकते हैं। I don't know if I can find my way out. I'm stuck in a prison of doubt. In this torsion, and everything is growing up tight. There's no room to breathe. And nobody is watching at night. The water rising. Need a friend to shake me out again. Need a friend to shake me out again. I don't know if I can find my way out. In this torsion, and everything is growing up. अगर आप मड आर्ट सीखने में इंटरेस्टेड हैं तो यहाँ पे वो भी सिखा रहे थे। ये अंकल जो हैं कुछ चार्ज लेके आपको जो है मड की चीज़ें बनाना सिखाते हैं। ये भी एक स्टॉल था वहाँ पे। The water is rising over me. The water is rising. It's coming, I'm reaching out, I'm reaching. अच्छा, फन गली में जो है डेली मैजिक शो भी होता है और इसके कोई चार्जेस नहीं होते, ना मैजिक शो के चार्जेस होते हैं ना कॉन्सर्ट के चार्जेस होते हैं। तकरीबन आधे घंटे का ये शो होता है, तो आएँ आपको एंजॉय कराते हैं मैजिक शो। I'm reaching out, I'm reaching. It's coming in. The water is rising over me. I'm reaching out, I'm reaching. It's coming. I don't know if I can find my way out. I'm stuck in a prison of doubt. In this torsion, and everything is growing up. अच्छा, डैन मैजिक शो से फ्री होके हम दोबारा फिर कॉन्सर्ट वाले एरिया में आ गए थे। यहाँ अभी भी कॉन्सर्ट जारी था और सबको इंतज़ार था कि कब वो जंगलियों की परफॉर्मेंस हो। तो यहाँ पे जो जंगली मैंने आपको पहले दिखाए थे वो एक फायरवर्क परफॉर्मेंस करते हैं और वो बहुत ज़बरदस्त होती है, वही वैल्यू फॉर मनी है। तो वो सबसे एंड में आएगी, उसी का वेट कर रहे थे। तो कॉन्सर्ट एंड होने के बाद इनका एक कल्चर डांस शो हुआ। ये तीनों परफॉर्मर थे, ये पोर्टलैंड के हैं और इन्होंने बहुत अच्छा डांस किया।
तो अब टाइम आ गया था उस चीज़ का जिसका सभी को इंतज़ार था। ये जंगलियों की परफॉर्मेंस होती है और ये बहुत पुराने, जब से पोर्ट ग्रैंड है तब से ये लोग यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं और इनका एक फायर वर्क्स होता है, बहुत ज़बरदस्त होता है। तो चलें आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। आपका वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।